अब स्मॉल और बिग दोनों बना लिए। अब तुम बनाओ, एफ हो गया, जी हो गया, बनाना है ना, तो ए कैपिटल भी ए स्मॉल भी दोनों। तो यहाँ पे अब्बास की जो है वो कुछ कुछ प्रिपरेशन चल रही है, उनके स्कूल में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो पढ़ाई हो रही है बस। अच्छा, बस तबीयत ठीक हो गई आपकी? खूब सारी दवाएं पीनी पड़ी थी हैं? अच्छी थी दवाएं? अच्छा, अब्बास बहुत पतले हो गए हैं। ये भी बात कर रही हैं। जुमा के अगर से रमज़ान के आखिरी जुमा को अगर से हम पर उम्मत मुसलमा इकट्ठा हो जाएगी कहीं जाने से, ये बहुत पहले था, आज नहीं था। गंडा बादशाह, गंडा बादशाह, ऐसा आ जाए तो फिर ऐसा भी। अरे आयजा, चाय भी तो दो सबको, तुम चाय भी तो दो सबको, बना के लाई तो। थैंक यू। वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ एक नए और अमेजिंग से व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जी हाँ, आज हो गया था 17 रबीउल अव्वल का दिन, यानी हमारे प्रॉफिट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश का दिन। सो इसी खुशी में आज मैंने घर पे शाही पनीर और शाही पीस बनाया। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते काफ़ी टाइम के बाद। और अब्बास के अब्बा को और हम सबको भी कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो आज मैं प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि मेरी सास बनाती थी। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये प्याज व्याज तल के बाकायदा, और ये सारी चीज़ें, फिर गोला भी मैंने इसमें डाला था। प्रॉपर इसी तरह से मम्मा बनाती थी। सो मैं भी इसी तरह से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है, लेट्स सी। और अलमाज़ भाभी, जो कि अलमाज़ भाभी के लिए आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा। और वो मेरी ऑल टाइम जो है वो फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि हर मेरे व्लॉग पे उनका कमेंट ज़रूर रहता है। सो आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा। उनका राइट जो हैंड है वो फ्रैक्चर हो गया है यहाँ से, कलाई के पास से। सो बेचारी बहुत तकलीफ़ में हैं। सो प्लीज़ आप सब दुआ करिएगा। और दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद, जब ये प्रॉपर बन जाए। तो ये कुछ फ्राई होके मैंने निकाल लिए हैं, और अब ये दूसरा बैच डाल लिया है, ये भी फ्राई हो रहा है। और अब इसका सालन बना लेंगे हम। कितना मैसी किचन हो रहा है देखिए। 3 days later. और फ्रेंड्स, इस बार व्लॉग काफ़ी कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा बहुत बिज़ी भी रहती हूँ। सो आज मैंने डिनर का प्लान किया था। डिनर करना था, काफ़ी टाइम से किसी का पेंडिंग था। सो फाइनली आज मुझे वो मौका मिला था। और मेरी एक बहुत ही क्लोज़ और बहुत ही मेरे दिल के करीब मेरी फ्रेंड हैं। सो रिसेंटली वो ज़ियारत करके आई थी, तो मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से कि उनको बुलाऊँगी, लेकिन हाँ, मौका नहीं मिल पा रहा था। सो आज फाइनली मैंने ये सब कुछ सोचा और प्लान किया। तो बस उसी की तैयारियों में जुटी हुई थी। ये सारी क्रॉकरी मैंने निकाल कर के रख ली थी। और मुझे हमेशा से ये रहता है कि कोई भी काम करना है तो उसको पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर और टाइम को ले करके करना चाहिए। सो मैं दिन से ही लग गई थी, 12:30 का टाइम हो रहा है तकरीबन, और मैंने चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया था। सो मेरा फेवरेट बटर चिकन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बनाने में मज़ा आता है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी फेवरेट डिश मैं बनाती हूँ, और उसके साथ मैं गार्लिक नान बनाऊँगी, और मीठे में मैं कस्टर्ड बनाऊँगी एंड दाल चावल। सो दिन में मैंने चिकन प्रिपेयर कर लिया था, और दही फुल्की भी मैंने प्रिपेयर करके रख ली थी, फुल्की-वुल्की बना करके, उसका दही बना करके।
कि मुझे लगता है कि फ्रेंड्स कोई आ रहा है इतना टाइम निकाल करके तो हमको भी चाहिए कि हमें उसको टाइम देना चाहिए। सो इस वजह से मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था नान बनानी थी, सो उसका आटा भी मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। सो चलिए बनाते हैं अब नान और आपको भी दिखाते हैं। तो नान का ऐसा है फ्रेंड्स कि बनाने से तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले मैंने इसका आटा लगा दिया था और अच्छे से ये फर्मेंट हो जाती है। तो जो इसमें बबल्स आते हैं, जैसे आपको फूली-फूली नान दिखती है उस तरह से बढ़िया से ये बनती है और 2-3 बार तकरीबन मैं बना चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको भी बनाने में। सो इस बार फाइनली मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं करूँगी, बल्कि मुबीन ने मुझसे कहा था कि तुम मँगा लो, इतना झंझट क्यों कर रही हो गर्मी में, अकेले परेशान होगी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी फ्रेंड का है, सो मैं चाह रही थी कि मैं सब कुछ होममेड ही करूँ। सो जी हाँ, फाइनली बनाई मैंने और ये वीडियो आइज़ा बना रही हैं। क्योंकि मेरे दोनों हाथ इसमें ही लगे हुए थे और मैंने इस पे थोड़ी-सी धनिया भी काट के अलग से रखी थी, जो कि बाज़ार जैसी नान होती है फ्रेंड्स, वैसी ही। तो सब रेडी हो चुका है और आयज़ा हम लोग भी रेडी हो चुके हैं और बस कुछ ही देर में हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। अब बस सो गए हैं, डांट खा के मार खा के बेचारा सो गया है। डांट खा के ये One week later. सो आज कई दिनों के बाद अब्बास की फ़रमाइश थी कि अम्मा मैं जब सुबह स्कूल जाऊँ तो मुझे गुलिस्तान सैयद पार्क लेकर के चलिए। सो बस हम सुबह जल्दी आज उठ गए थे और अब्बास को तैयार करने के बाद फिर हम आ गए गुलिस्तान सैयद पार्क। अब्बास और आयज़ा इधर काफ़ी टाइम से पार्क में उनको नहीं ले के जा पा रही थी, क्योंकि इधर बारिश का भी सीज़न था और बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ इम्बैलेंस सी थी, मुहर्रम भी चल रहा था, सो इस वजह से नहीं ला पाती थी उन लोगों को। सो आज इन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं तो तुम्हें वहाँ घुमा देते हैं। हालाँकि ज़्यादातर लोग वॉक करने ही यहाँ पर आते हैं और धूप भी अच्छी खासी हो रही थी। आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है, बाय गॉड। सो बस फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ और इसके आगे मैंने वीडियो लगाया है अब्बास के स्कूल का। सो आप सब प्लीज़ इसे एंजॉय करिएगा और व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा।